You got coronavirus? Okay, again, go, go, go. Hola, 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 हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एनिमे सागा। इससे पहले हम एनिमे के बारे में बात करें, इस क्वारंटीन को आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन मैं कुछ प्रिकॉशनरी मैसेज के बारे में बात करना चाहूँगा जिसे आप सभी को ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। ये इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अनाउंसमेंट है। जिस तरह कोरोना वायरस इंडिया में स्प्रेड हो रहा है, हम सभी को एक साथ होकर ये सोचना चाहिए कि इस वायरस से अपने आप को कैसे सेफ रखें। तो जो हम इस वायरस से बचने के लिए कर सकते हैं,指と指の間に爪の中当ては手だけにとどまらずいけギリギリ और ये जो हमें नहीं करना चाहिए। और जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे सोसाइटी के लिए, स्टे होम एंड वॉच एनीमे। तो चलिए शुरू करते हैं लिस्ट ऑफ एनीमे जो आप सभी इस क्वारंटीन में देख सकते हैं। पहले नंबर पे जो हाई स्कूल एनीमे है, ये हर एक हाई स्कूल एनीमे के जैसा तो नहीं है, पर कुछ डिफरेंट और यूनिक है। ये एक ऐसा हाई स्कूल एनीमे है जिसमें उसी के स्कूल के स्टूडेंट्स अपने ही टीचर को असैसिनेट करना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? असैसिनेशन क्लासरूम। वेलकम टू द किनिका ओका हाई, ऐसा हाई स्कूल जिसका बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री और ट्रेडिशन है, पर एक डार्क साइड भी है। वहाँ के वीक स्टूडेंट को स्कूल के ओल्ड कैंपस में, जो उसी के पास वाले माउंटेन पे होता है, वहाँ पनिशमेंट समझ के भेज दिया जाता है, क्योंकि हाई स्कूल के रेपुटेशन पे कोई दाग ना लगे। लेट्स टॉक अबाउट कोरो सेंसे, जो मॉन्स्टर लुकिंग ऑक्टोपस जैसे दिखने वाला एलियन होता है। रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के मून को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और वो अर्थ को भी डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन वो अर्थ को भी एक चॉइस देता है खुद को बचाने के लिए। और उस टाइम पीरियड में वो अपना टीचर बनने का ड्रीम पूरा करना चाहता है। और फिर जो ये एनीमे हमें दिखाता है, हर एक कैरेक्टर की फीलिंग्स और प्रॉब्लम टाइप, जिससे हम इजीली इंटरेक्ट हो जाते हैं। एक टाइम पे ये एनीमे आपको बहुत ही हंसाएगा और दूसरे ही वक्त इमोशनल कर देगा। शायद ये एनीमे आपका पर्सनल फेवरेट ही बन जाए। क्या आप नहीं हो इंटरेस्टेड असैसिनेशन से और आपको कुछ सुपर नेचुरल स्टफ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए अनदर हाई स्कूल एनीमे मॉब साइको 100। ये एक नीट बाउल हेयर कट वाले लड़के शिजियो काजियामा को फॉलो करती है। ये सीरीज बेसिकली साइकिक पावर को लेकर है। मॉब अपने फीलिंग्स को दबा कर रखता है ताकि अपनी पावर कंट्रोल में रहे, और उसकी फीलिंग्स का स्केल 100% हो गया तो अपने सारे इमोशन को साइकिक पावर में बदल के अपने दुश्मनों को मार सकता है। फिर इसी कारण इस सीरीज का नाम मॉब साइको 100 है। इस शो की खास बात यह है कि भले ही ये सुपर पावर बेस्ड शो है, बट उसके बावजूद स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा में आता है। मॉब भी हर एक टीनेज की तरह एक स्पेशल लड़की की अटेंशन पाना चाहता है, पर उसके वर्ल्ड में वो आसान नहीं है। वैसे कहो तो हमारे वर्ल्ड में भी आसान नहीं है। स्टाइलफुल स्केचेस, 3D एनिमेशन और साउंड कैमरा मूवमेंट, ये मिलकर एक सिंपल एनिमे को मस्ट वॉच एनिमे ऑल टाइम बना देता है। क्या आप बोर हो गए हो ह्यूमन हाई स्कूल एनिमे से? तो चलते हैं एनिमल्स की दुनिया में। हाँ, मैं बीस्टार की ही बात कर रहा हूँ। मैंने जब ये एनिमे देखना शुरू किया था, मैं खुद से यही पूछ रहा था कि ये क्या देख रहा हूँ और क्यों देख रहा हूँ। पर ये एनिमे जैसे जैसे आगे बढ़ता है, एक कमाल का एनिमे बन जाता है। इसके हर एक कैरेक्टर से आप सभी आसानी से रिलेट कर पाओगे, और जो रियलिस्टिक फीलिंग्स दिखाई गई है उसके बारे में क्या कहूँ। इस एनिमे में ज़्यादा कैरेक्टर्स पे जोर नहीं दिया गया है। इनसे 4 कैरेक्टर्स के अराउंड स्टोरी घूमती है। इसकी स्टोरी लिगोशी नाम के वुल्फ पे है, जिसकी 2 पर्सनैलिटी होती है, जैसे हम सभी की होती है, घर पे अलग और बाहर अलग। वैसे ही लिगोशी जो एक वुल्फ है, जो अपने स्कूल का ड्रामा क्लब का मेंबर होता है, पर एक दिन उसके ड्रामा क्लब में एक ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसके वजह से लिगोशी की लाइफ उसकी वजह से कैसे चेंज होती है, और यही इस एनीमे में दिखाया गया है।
इस एनिमे में कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर की फीलिंग्स को जिस तरह दिखाया गया है, आप इससे इंटरैक्ट करने लगोगे। पर इस एनिमे की एक बात इलॉजिकल लगती है, एनिमल्स की फिजिकल अट्रैक्शन। खैर बाकी सब परफेक्ट है। रही बात इसके एनिमेशन की, CGI होने के बावजूद भी ऐसा महसूस नहीं होता कि इसका एनिमेशन CGI है। क्या आप CGI एनिमेशन से खुश नहीं हो? तो एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करना चाहूँगा जिसे आप सभी देखने में इंटरेस्टेड होंगे। फ्रूट बास्केट। आप सभी को इस एनिमे के बारे में पता ही होगा। ये 2001 का ओरिजिनल फ्रूट बास्केट का रीमेक है। तो इस एनिमे की कंसेप्ट ली गई है चाइनीज ज़ोडिएक से, जिस पे एक फोकटेल भी बनी हुई है। तो बात करते हैं इस एनिमे के प्लॉट की। तो इस एनिमे की कहानी एक हाई स्कूल की गर्ल जिसका नाम टोरू होंडा है। टोरू एक टेंट में रहती है और अपने स्कूल के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी करती है। एक दिन लैंडस्लाइड की वजह से टोरू का टेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं रहती और फिर उसे उसके क्लासमेट के घर पे रहना पड़ता है और उसके बाद उसकी नई लाइफ की शुरुआत होती है। यही इस एनिमे का प्लॉट है। तो एज अ स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे ये मुझे हर एक तरह से अच्छा लगा है। और बात करें रोमांस और कॉमेडी की, बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। तो जो कंक्लूजन निकलता है, रुको, कोई एनिमे लिस्ट ये एनिमे के बिना ख़त्म ही नहीं हो सकती है। द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। ये एनिमे जिस टाइम आया था उस टाइम पूरे एनिमे कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया था। यह एनिमे नावाफुमी टावाटा को फॉलो करती है, जिसे बुक पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। तो वो लाइब्रेरी में जाता है और एक दिन उसे एक ऐसी बुक मिलती है जिसका नाम 4 लेजेंडरी हीरोज़ होता है और वो उस बुक को पढ़ने लगता है। लेकिन वो बुक आधी ब्लैंक रहती है। थोड़ी देर में वो बुक चमकने लगती है और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो दूसरे वर्ल्ड में समन हो जाता है। और गाइज वो अकेला नहीं जाता है, उसके संग 3 और लेजेंडरी हीरोज़ भी जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर शील्ड हीरो होता है और हमारा जो शील्ड हीरो रहता है वो डिफेंस के अलावा अटैक नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे हीरो के संग एक ऐसी घटना होती है जिससे वो टूट जाता है और उसकी रेपुटेशन भी चली जाती है, क्योंकि उसके पास शील्ड होती है और वो अटैक नहीं कर सकता है। उसीलिए उसे सभी इग्नोर करते हैं। वैसे कहते ये बात बहुत ही डीप है, लेकिन मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। इस एनिमे के हर एक एपिसोड में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, जिसकी वजह से ये एनिमे आप एक ही दिन में कंप्लीट कर लोगे। तो ये कंक्लूजन है लिस्ट ऑफ एनिमे जो आप सभी क्वारंटीन में देख सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मार दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और बहुत ही अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब मार दीजिए। उसके साइड में एक बेल आइकन बन के आएगा, उसे दबाइए जिससे आप नोटिफिकेशन पाएंगे। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। सायोनारा।